पैगाम दे दिया, बॉल अब भारत के कोच में है। भारतीय पाल हम न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन। मैं हूं मोहम्मद अली सोमरो। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाक भारत कशीदगी में कमी हो रही है। कशीदगी खत्म करने के लिए अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने अहम किरदार अदा किया है। चीन, रूस, तुर्की, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात भी सफारतकारी का हिस्सा रहे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर वापस भेजने का फैसला किया है। करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात के लिए वफ्द भारत भेजेंगे। पाक भारत DGMOs के राब्ते की बहाली के लिए तैयार हैं। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉम्पियो का। आज अमेरिका के जो उनके स्पोक्सपर्सन हैं उन्होंने भी बरमला कह दिया है, मैं इस पर खामोश रहा। प्राइवेट डिप्लोमेसी को बरूए कार लाते हुए अमेरिका ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है सुषमा जी से, और पाकिस्तान में मुझसे उनका राब्ता था। कशीदगी में कमी दिखाई दे रही है। हमने फैसला किया है कि जो हमारे हाई कमिश्नर हैं सुहेल महमूद साहब, जो यहाँ आए हुए थे कंसल्टेशंस के लिए, हम उनको वापस दिल्ली लौटा दें और इंशाअल्लाह वो 2 रोज़ में दिल्ली वापस जाने का इरादा रखते हैं। हमने फैसला किया है कि जो हमने करतारपुर के लिए 14 मार्च को हस्ब वादा जो तारीख तय हुई थी पिछली नशिस्त में, इंशाअल्लाह वो दिल्ली जाने के लिए तैयार है। हमने फैसला किया है जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे दोनों तरफ, वो हर हफ्ते मंगल के रोज़ आपस में उनका कांटेक्ट होता था और तबादला ख्याल होता था। पाकिस्तान उस कांटेक्ट को, उस तबादला ख्याल को बहाल करने के लिए तैयार है। को कहा ये बात कान में बताएंगे। दूसरा मुल्क कौन सा था? वो कान में बताऊंगा, वो कान में बताऊंगा, वो कान में बताऊंगा। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत पर कशीदगी कम करने के लिए इकदाम को जारी रखने पर जोर दिया है। अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान रॉबर्ट प्लेटिनो ने कहा कि मजीद फौजी कार्रवाई से हालात खराब होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने भी एक बार फिर पाक भारत कशीदगी में कमी लाने पर जोर दिया है। Further military activity will exacerbate the situation. अमरीकी वज़ारत खारजा के नायब तर्जुमान रॉबर्ट प्लेटिनो का कहना है कि पाक भारत कशीदगी के खात्मे में असल किरदार अमरीकी वज़ीर खारजा माइक पॉम्पियो ने अदा किया। रॉबर्ट प्लेटिनो ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि माइक पॉम्पियो ने दोनों मुल्कों के साथ खुद सफारती सतह पर राब्ते किए और आगे भी दोनों मुल्कों पर जोर डालते रहेंगे कि कशीदगी खत्म करने के लिए इकदाम जारी रखें। रॉबर्ट प्लेटिनो ने मजीद कहा फौजी कार्रवाई से सूरत हाल ज्यादा खराब होगी। Continue to take steps to de-escalate the situation, and that includes through direct communication. And we believe strongly that further military activity will exacerbate the situation. उनका मजीद कहना था कि दोनों मुल्कों के साथ राब्ते में हैं। इस वक्त पस पर्दा सफारतकारी में बहुत कुछ हो रहा है। अमेरिका मुसलसल आला सतह पर राब्तों में रहा और ये राब्ते अब भी जारी हैं। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई, इसमें कितनी हलाकतें हुई, लेकिन भारतीय हुकूमत कोई भी सबूत देने में कामयाब ना हो सकी। साबिक भारतीय जनरल और बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर वीके सिंह ने अनोखा जवाब दिया। उनका कहना था कि जब अगली बार भारत ऐसी कोई स्ट्राइक करे तो सवाल करने वालों को जहाज के नीचे बांध कर ले जाएंगे और फिर वहीं फेंकाएंगे। वो हलाकतें अच्छे से गिनकर वापस आ जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बम गिराने के बाद कितने मरे, ये सवाल बिल्कुल बचकाना है। भारतीय फिजाइया की बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भारतीय सियासतदानों के बाद हलाक होने वाले भारतीय फौजियों की मां ने भी मोदी सरकार पर सवालात उठा दिए। कहा बालाकोट में हलाक होने वाले अफराद की लाशें दिखाई जाएं। पुलवामा हमले में हलाक होने वाले फौजी राम वकील की मां ने मोदी सरकार से सवाल किया है कि भारतीय हुकाम की एयर स्ट्राइक का तब तक यकीन नहीं आएगा जब तक हलाक अफराद की तस्वीरें नहीं दिखाई जाएंगी। खातून का कहना था कि अगर इतनी बड़ी तादाद में भारतीय फिजाइया ने लोग मारे हैं तो सबूत कहां हैं? हम कैसे यकीन कर लें कि भारत ने पाकिस्तान पर फिजाई हमला किया है? पाकिस्तान कहता है कि मेरा तरफ कोई नुकसान नहीं हुआ है,
तो हम कैसे मान सकते हैं? पूरा क्लियर दिखाओ, जैसे हमारे तरफ के दिखाए, हमारे सारे भाइयों के सिर दिखाए हैं, किसी के हाथ दिखा रहे, गाड़ी जिस तरह का बम विस्फोट किया है तो उस तरह का मेरे को दिखाना चाहिए ना, सबूत मिले ना। एशिया टाइम्स ने भी भारतीय झूठ का पर्दा चाक कर दिया। पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने और पायलट की हलाकत के भारतीय दावे को सफेद झूठ करार दे दिया। एशिया टाइम्स ने तहकीकाती रिपोर्ट में भारतीय दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के मुबैना तबाह होने वाले F-16 तैयारे का पायलट रिटायर्ड एयर मार्शल वसीमुद्दीन का बेटा है। एशिया टाइम्स की तहकीक के मुताबिक एयर मार्शल वसीमुद्दीन का कोई बेटा पाकिस्तान एयरफोर्स में काम नहीं करता। एयर मार्शल वसीमुद्दीन ने बताया कि शहजादुद्दीन का नाम उनका कोई बेटा नहीं है, उनके दोनों बेटे बर्तानिया में रहते हैं और तैयारा उड़ाना नहीं जानते। पाकिस्तान दिफाई मैदान में उभर कर सामने आ रहा है। लड़ाका तैयारे, टैंक और बहरी जहाज अब मुल्की सतह पर तैयार किए जा रहे हैं। जदीद मवासलाती निजाम की बदौलत दुश्मन की चालों को नाकाम बनाने में मदद मिल रही है। तारिक मलिक की रिपोर्ट। पाकिस्तान का दिफा मजबूत से मजबूत तर। दिफाई सनत तेजी से खुद इन्हिसारी की जानिब गामजन है। दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी का सफर आजादी के फौरी बाद वार ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के क़याम से शुरू हुआ। हवेलियां से लेकर संजवाल तक 100 किलोमीटर रकबे तक फैली असला साज फैक्ट्रियों में बंदूक की गोली, तोप के गोले और जदीद असलहा तैयार किया जाता है। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में अल जरार टैंक और जदीद तरीन हरबी आलात से मुज़य्यन अल खालिद टैंक पाक फौज का हिस्सा हैं। मुतहर्रिक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भी तैयार की जा रही हैं। अल हैदर टैंक तैयारी के मराहिल में है। वार ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज मुसल्लह अफवाज की जरूरियात तो पूरी कर रही हैं। यहाँ तैयार होने वाला असलहा दीगर मुल्कों को बरामद करके ज़र मुबादला भी हासिल किया जा रहा है। हमने बड़ी अल्लाह के करम से एफर्ट की है और आज खुदा के करम से हम 60 से 70% अपनी लोकल नीड जो है वो हम पूरी कर रहे हैं अपनी डिफेंस प्रोडक्शन से। और ये नीड है, अगर हमें ये इंपोर्ट करना पड़े तो हमें मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। लड़ाका तैयारों की बात करें तो चीन के ताउन से मुल्की सतह पर तैयार होने वाले फखरे पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारे ने पहले ही मुआरके में 2 भारतीय तैयारे गिराकर अपना लोहा मनवा लिया। सुपर मशाक तैयारे भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की फजाई अफवाज के बेड़े में शामिल हैं। जब आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपका वो वाला पार्ट जो है बेहतर हो जाता है। तीसरी ये है कि आपको डेफिनेटली फिर सस्ता भी पड़ता है और फिर आपके पास एक मेजर कैपेबिलिटी भी आ जाती है जिसको आप बाद में जाके एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। जमीनी और फजाई अफवाज की तरह समुद्री मुहावजों के पास भी जदीद तरीन मवासलाती निजाम और दिफाई हथियार हैं। फास्ट अटैक मिसाइल क्राफ्ट्स चीन और तुर्की के तामुन से जदीद जंगी बहरी जहाज और फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के बाद पाक बहरिया आबदोजे बनाने की सलाहियत भी रखती है। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद मलिक, हम न्यूज, इस्लामाबाद। जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन के खिलाफ हुकूमत का एक्शन जारी है। मुरीदके में मदारिस और नर्सिंग कॉलेज समेत 28 इमलाक हुकूमती तहवील में ले ली गई। मुल्क में कलअदम तंजीमों की तादाद 70 हो गई है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत लगाई गई। 2 तंजीमें अब भी वज़ारत दाखिला की वॉच लिस्ट पर हैं। कलअदम तंजीमों पर पाबंदी के साथ 65 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में लिए गए अब्दुल रऊफ और हम्माद अजहर के नाम भारतीय डोजियर्स में शामिल थे। हुकूमत के मुताबिक भारत ने शवाहिद दिए तो कार्रवाई की जाएगी, वरना उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। मुरीद के समेत जिला शेखुपुरा में जमात-उद-दावा और FIF की 28 इमलाक सरकारी तहवील में ले ली गई। डिप्टी कमिश्नर तारिक महमूद बुखारी के मुताबिक मुरीद के में 8 मदारिस, डिस्पेंसरियां, एम्बुलेंसेज और नर्सिंग कॉलेज तहवील में ले लिए गए। तालीमी इदारों और डिस्पेंसरियों की निगरानी के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मूसा रजा की निगरानी में कमेटी बना दी गई है। और आपको बताते हैं कि इंतजामिया ने कलअदम तंजीमों के बारे में जो फैसला लिया है उसके बारे में आगाह करेंगे। जेर इंतजाम मसाजिद और मदारिस जो हैं उनका कंट्रोल इंतजामिया ने संभाल लिया है और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुताद्दिद अफराद को हिरासत में भी लिया है। ज़राए के मुताबिक तहवील में लिए गए मसाजिद और मदारिस में मस्जिद कुबा, मदरसा खालिद बिन वलीद और मुख्तलिफ मदरसा और मसाजिद शामिल हैं। फरीद साबरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फरीद, आगाह कीजिएगा इस मामले की तफसीलात से।
जी बिल्कुल, कलअदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी देखने में आई है और वजारत दाखिला के अहकाम के बाद जिला इंतजामिया इस्लामाबाद ने कलअदम तंजीमों के जेर इंतजाम जो मसाजिद व मदारिस से उनका कंट्रोल संभाल लिया है। जराए का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में भी ले लिया है। आज सुबह 6 बजे के बाद ये जो है ऑपरेशन ये किया गया है इस्लामाबाद में, जिसमें तहवील में लिए गए मसाजिद व मदारिस में मस्जिद कुबा मदरसा जो खालिद बिन वलीद मदरसा ज़ियाल कुरान शामिल हैं और तहवील में ली गई जो मसाजिद हैं उनमें मदनी मस्जिद और अली असगर मस्जिद जो है उनका नाम भी शामिल है। और ये तमाम मसाजिद व मदारिस जो हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ हैं और महकमा औकाफ ने मसाजिद के नए इमाम और खतीब जो हैं वो भी मुकर्रर कर दिए हैं। मौलाना यासीन को मस्जिद कुबा से हटाकर मौलाना अब्दुल हफीज जो हैं उनको खतीब मुकर्रर कर दिया गया है। जबकि इसी तरह बात करें तो मदनी मस्जिद से मौलाना अजहर अब्बास को हटाकर मौलाना अजहर अब्बासी को हटाकर मौलाना उमर फारूक को खतीब मुकर्रर कर दिया गया और मस्जिद अली असगर से खतीब यार मोहम्मद को हटाकर कारी मोहम्मद सदीक को मुकर्रर कर दिया गया और इन मसाजिद और मदारिस जो हैं उनको नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के सिलसिले में तहवील में लिया गया है। जी शुक्रिया फरीद साबरी। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि जमात दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी का फैसला जनवरी में किया गया था। हुकूमत ने पुलवामा वाक़े के बाद भारत को हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। अगर कोई मुलविस हुआ तो कार्रवाई होगी। दुश्मन को वाज़ेह पैगाम भी दिया कि अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। DGISPR ने एक इंटरव्यू में कहा कि जमात दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी का फैसला जनवरी में हुआ था। रियासत FATF के तहत भी अमल दरामद कर रही है। DGISPR का कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान पर 2014 से अमल जारी है। कुछ माली वसाइल के बाइस इसकी रूह के मुताबिक अमल नहीं किया जा सका। सिस्टम बेहतर होने से पाकिस्तान को ही फायदा होगा। ये वक्त इकट्ठे होने का है। अब पाकिस्तान का बयानिया चलेगा। पाकिस्तान को वहाँ लेकर जाएंगे जहाँ इसका हक बनता है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारतीय डोजियर को मुताल्लिका वजारत देख रही है। वज़ीर आज़म ने वादा किया है कि पुलवामा वाक़े में कोई मुलव्विस हुआ तो कार्रवाई होगी। पाकिस्तान खित्ते का अमन मुतासर नहीं करना चाहता। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत अब भी जारी है। दोनों मुल्कों के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता नहीं हो सका। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए चौकस हैं। भारत में नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद इंतहा पसंदी में इजाफा हुआ है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्कर ने भी दुनिया की नाम नहाद जमहूरियत की कलई खोल दी है। गुज़िश्ता 7 बरसों के दौरान इंतहा पसंद हिंदुओं के हमलों में 46 अफराद तंग कर दी है तो इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की हैं। जमात दावा समेत कई जमातों पर पाबंदी और उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया है। उसके बरक्स पड़ोसी मुल्क भारत में नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद हिंदू मजहब का नाम इस्तेमाल करने वालों को खुली छूट मिली हुई है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्कर के मुताबिक RSS की शाख BJP के रहनुमा नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने तो इस तंजीम को कानूनी हैसियत और ताकत मिल गई। फिश हैकर नामी इदारे ने इंकिशाफ किया है कि गुज़िश्ता 7 बरसों के दौरान इंतहा पसंद हिंदुओं ने गाय की हिफाजत के नाम पर मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर 168 हमले किए। 2018 में गाय की हिफाजत के नाम पर 13 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। मोदी के दौर में 2014 से 2017 के दौरान फिरका वाराना वाक़ियात में 28% इजाफा हुआ। अखबार के मुताबिक भारत के अवाम मोदी को मुआशी तरक्की में इजाफे के लिए इक़्तिदार में लाए, मगर इस वक्त मुल्क को 45 सालों में बेरोजगारी की सबसे ज्यादा शरह का सामना है। वादों के बरक्स भारत की मुआशी तरक्की की शरह भी कम है। इन हालात में भारत में अहम ओहदों पर पहुंचने वाले मुसलमानों ने भी लब खोल लिए हैं। साबिक वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने सूरत हाल भारतीय मुसलमानों के लिए इंतहाई खराब करार दी है। भारत में बेरोजगारी की शरह 45 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। पिछले साल बेरोजगारी की शरह में 5.9 से 7.1% इजाफा हुआ। भारतीय थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। गुज़श्ता एक साल में बेरोजगारी की शरह 5.9 से 7.1% तक पहुंच गई। ये भारत में 45 साल में बेरोजगारी की बुलंद तरीन शरह है। गुज़श्ता एक साल में भारत में बेरोजगारों की तादाद में 60 लाख का इजाफा हुआ है।
CMIE के मुताबिक 2018 में 1 करोड़ 10 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। भारत में आम इंतखाबात की आमद है। शिद्दत पसंद भारतीय जमात BJP नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए कभी जंगी जुनून का सहारा लेती है तो कभी वोट बटोरने के लिए आवाम को माली फवाइद के सुहाने सपने दिखा रही है। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम को राम करने के लिए अपनी रियासत गुजरात में पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी। मोदी सरकार ने 10 करोड़ गरीब तरीन लोगों को माली फायदे का सुहाना ख्वाब दिखाया है। स्कीम के तहत ड्राइवर्स, घरों में काम करने वाले मुलाजमीन और दीगर पसमानदा तबकात को खुसूसी हदफ बनाया गया है। स्कीम के तहत हर वर्कर को 60 साल की उम्र में पहुँचने पर 3000 रूपए माहाना पेंशन दी जाएगी। तजियाकारों ने इंतखाबात के मौके पर शुरू किए जाने वाले मोदी के मंसूबे को इलेक्शन स्टंट करार देते हुए आवाम के वोट बटोरने का एक हरबा करार दिया है। जंगी जुनून बढ़ाया, पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए, फिर भी हुक्मरान जमात के तानों से बच ना पाए। बीजेपी के वजीर ने एंकर पर्सन की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दिया। झूठ फैलाओ और दाद पाओ, हकीकत पर मबनी सवाल भारत में दुश्वार। International media is being taken to the zone where the missiles fell. They're saying only one person was injured, that the missiles that we threw fell into open forest. एंकर के सवाल ने मोदी सरकार के वजीर को भड़का दिया। पीयूष गोयल से कुछ बन न पाई तो सहाफी की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दिया। Where this world is, where this country is going, if you're going to have this kind of thinking also, that you're going to accept what Pakistan says, and colleagues of yours are going to propagate the Pakistan theory in India, I think it's a matter of shame. भारतीय वजीर की गैर मंतकी तनकीद पर एंकर पर्सन को अपनी हुब्बुल वतनी का यकीन दिलाना पड़ा। Minister, I'm an army officer's son. I grew up in the midst of a lot of olive. And I believe your father must have always said the truth. My father is one of India's foremost military experts. इंडिया टुडे के एंकर राहुल कंवल पुलवामा हमले के बाद से जंगी जुनून फैलाने में पेश रहे हैं। 26 फरवरी को पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए तो राहुल कंवल ने भारतीय मिग के मलबे को पाकिस्तानी F-16 बना डाला, जिस पर स्टूडियो में मौजूद दिफाई माहिर ने उनकी तरदीद की। So I don't think that's entirely accurate. That part is actually a MiG-21 part. राहुल कंवल जंगी जुनून फैलाने में इस हद तक चले गए कि अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान पर हमले के लिए जंगी ऑप्शंस तक बताते रहे। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस पर फैसला महफूज कर लिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का कहना था कि माजी में मुगल बादशाह बाबर ने क्या किया इससे कोई गर्ज नहीं, जो आज हो रहा है इसे देखना है। दोनों पार्टियां मसालेहतकारों के नाम भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाएगी। मुसलमानों के वकील राजीव धवन का कहना है कि मुसलमान पिटिशनर्स दोनों पार्टियों को किसी एक नुक्ते पर पाबंद करने के लिए समझौते पर तैयार हैं। पंजाब के नए वजीर इत्तलात ने हलफ उठा लिया। शमशान बुखारी की गवर्नर और वजीर आला से मुलाकात भी हुई। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने शमशान बुखारी से गवर्नर हाउस में हलफ लिया। तकरीब में वजीर आला, सूबाई वज़रा और आला इंतजामी हुकाम ने शिरकत की। हलफ बर्दारी से पहले नौमंतखब वजीर की गवर्नर चौधरी सरवर और वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात भी हुई, जिसमें सूबे के सियासी और इंतजामी मामलात पर मुशावरत की गई। गवर्नर ने हिंदू बरादरी से मुतालिक मुतनाज़िर रिमार्क्स पर ओहदे से फारिग होने वाले फयाजुल हसन चौहान का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। इस्लाम और आईने पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक का जामिन है। फयाजुल हसन चौहान ने हिंदू बिरादरी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज कहे तो उनकी पंजाब काबीना से छुट्टी करा दी गई। वजीर आज़म इमरान खान के इस फैसले को सरहद पार से भी दाद मिल रही है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असम्बली से खिताब में कहा था कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों को बराबरी की बुनियाद पर हकूक हासिल होंगे। पाकिस्तान के सब्ज हलाली परचम में सफेद हिस्सा भी अक़लियतों को जाहिर करता है और इन्हें यहाँ मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। दीगर अक़लियतों की तरह हिंदू बरादरी का भी मुल्की तरक्की में अहम किरदार है। साबिक वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज कहे तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तूफान मच गया। वजीर आज़म इमरान खान ने अहम मामले पर वजीर आला पंजाब को टेलीफोन किया और उन पर वाज़ेह किया कि हिंदू बरादरी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज पर कोई मुआफ़ी कबूल नहीं है, जिसके बाद उस्मान बुज़दार ने फयाज चौहान से इस्तीफा ले लिया। फयाजुल हसन चौहान को काबीना से निकालने के फैसले की सरहद पार से भी तारीफ की गई। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती कहती है, फैसले से इमरान खान की ताकत और रुतबे में इजाफा हुआ है।
मकबूजा कश्मीर के एक और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इमरान खान के बयान को सराहा है। मारूफ भारतीय सहाफी अशोक सोएन ने ट्वीट किया कि इमरान खान मजहबी मुनाफरत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन मोदी की सारी सियासत इसी पर चलती है। दूसरी जानिब हिंदू बरादरी ने भी फैजुल हसन चौहान से इस्तीफा लेने के फैसले का खैर मकदम किया है। पंजाब हुकूमत का एक और यूटर्न सामने आ गया। सानेहा साहिवाल के बायस हटाए जाने वाले राय ताहिर को दोबारा एडिशनल आईजी सीटीडी तैनात कर दिया गया। पीटीआई हुकूमत के फैसले बदलने की रविश न बदली। सानेहा साहिवाल की पादाश में पहले राय ताहिर को एडिशनल आईजी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ओहदे से फारिग किया गया। अब दोबारा ये कलमदान उनके सुपुर्द कर दिया गया है। राय ताहिर आज चार्ज संभालेंगे। एनआईसीएल करप्शन केस के मुल्जिम मोहसिन हबीब को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने नैब पर बरहमी का इजहार कर दिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि नैब का आंगन ही टेढ़ा है। आखिर इसे तकलीफ क्या है? करप्ट लोग मुल्क लूट कर खा गए, उन पर कोई हाथ नहीं डालता। नैब को अल्लाह ही पूछेगा। इतना बड़ा केस और मुल्जिम आराम से घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएसएल करप्शन केस के मुल्जिम मोहसिन हबीब को गिरफ्तार न करने से मुतालिक नैब की वजाहत मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत वकील मोहसिन हबीब ने बताया कि इनके मौके लाहौर में हैं। नैब प्रोसिक्यूटर बोले मोहसिन हबीब को नैब में तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि मुल्जिम को गिरफ्तार न किया जाए। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने मोहसिन हबीब को चाय पिलाई होगी, केक खिलाए होंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि गिरफ्तार न करने से मुतालिक अदालती हुक्म सिर्फ 2 दिन के लिए था। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि नैब को आखिर तकलीफ और परेशानी क्या है? नैब कर क्या रहा है? हर चीज में गड़बड़ है। नैब बासर अफराद पर हाथ डालने से डरता है। क्या कोई इदारा है जो नैब का ऑडिट करे? अदालत ने मोहसिन हबीब और नैब प्रोसिक्यूटर जनरल को तलब करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। वेलकम बैक। नजर डालेंगे शहर कैद में अमन अमान की सूरत हाल पर। कराची में पुलिस मुकाबलों के दौरान आम शहरी मारे जाए या फिर जख्मी होने के कई वाकयात हो चुके हों, लेकिन पुलिस का मुल्जिमों से निमटने का तरीकेकार नहीं बदला। किसी भी मकाम पर आम शहरियों की मौजूदगी को भुलाकर पुलिस एहलकार गोलियां बरसाने लगते हैं। ऐसा ही हुआ गुलशन जमाल में, जहां शहरी गली में आ जा रहे हैं लेकिन पुलिस एहलकार भी दीवार की ओट लिए फायरिंग कर रहे हैं। बात करते हैं आसिम भट्टी से। आसिम, कराची में पुलिस मुकाबलों में आम शहरियों के मारे जाने के वाकयात हो चुके हैं, क्या पुलिस को फिर भी कोई हिदायत नहीं दी गई इस बारे में? देखें, आज जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है इसमें भी एक बार फिर से ये चीज वाज़ह हुई कि पुलिस एहलकार जो कि गली के कोने पर आड़ लिए खड़े हैं, मोर्चा संभाले खड़े हैं, लेकिन करीब ये काम शहरी बड़े सुकून से गुजरा है, लेकिन पुलिस एहलकार ने उस वक्त उसको नहीं रोका। जब वो गली के अंदर दाखिल हुआ फिर उसके बाद पीछे से आवाजें मारी और जब उससे भी एहसास हुआ कि आगे हालात कुछ खराब हैं तो फिर वो पीछे मुड़कर भागा। लेकिन जाते हुए पुलिस एहलकारों ने ना रोका। और उसके बाद दूसरी फुटेज में ये भी चीज अहम सामने आई कि जब पुलिस एहलकार जो फ्रंट वाले थे फायरिंग कर रहे हैं, 3 एहलकार 2 एक जानिब खड़े थे, एक, लेकिन उसके बाद जब फायरिंग का तबादला शुरू हुआ तो उसके बाद जो पीछे से एहलकार उन्होंने भी अपनी गने ताने रखी, गने पेट रखी। अगर वो भी खुदा न खास्ता फायरिंग होती तो उससे मजीद नुकसान जो है वो पुलिस को भी नुकसान का सामना करना पड़ता। शुक्रिया आसिम भट्टी। पेशावर में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ने लगे। यूनिवर्सिटी रोड पर डाकुओं ने खातून से पर्स छीन लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक वहीद से। तारिक, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अब तक? अली, ये पेशावर की जो मसरूफ शाहराह है, कारोबारी मरकज भी है, यूनिवर्सिटी रोड पर गुज़िश्ता रात ये वाकया पेश आया है जिसकी सीसीटीवी फुटेज हम न्यूज़ को मौसूल हुई है। हाँ, इस फुटेज में नजर आ रहा है कि 2 खवातीन जो शॉपिंग के बाद सड़क पर जा रही है और इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान उनको रोकते हैं और जबरदस्ती उनसे पर्स छीनकर फरार हो जाते हैं। इस वाक़े के बारे में हमने मुतलका पुलिस से राब्ता किया तो उनका मौक़िफ़ था कि इस वारदात के हवाले से किसी किस्म की रिपोर्ट मुतासरा खवातीन की तरफ से दर्ज नहीं की गई है। दूसरी जानिब पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता महीने पेशावर में स्ट्रीट क्राइम की 20 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई है, जिनमें शहरियों से मोबाइल, मोटरसाइकिल छीने और दीगर वारदातें भी हुई, जबकि ऐसी इतनी वारदातें भी हुई है कि जो पुलिस को रिपोर्ट नहीं हुई है। तारिक, एक और स्टोरी। पेशावर में गुर्दों की गैर कानूनी पेबंदकारी में मुलविस खैबर टीचिंग अस्पताल का टेक्नीशियन गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम पेबंदकारी के लिए डॉक्टरों को लाखों रुपए अदा करता था, जबकि मुलजिम मुख्तलिफ खुफिया मकामात पर ऑपरेशन भी करवाता रहा है। तो गिरोह के दीगर मुलजिम गिरफ्तार करने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है या नहीं? बिल्कुल अली, ये एक बड़ी पेशरफ्त की है FIA पेशावर की टीम ने। ये गुज़िश्ता महीने डबरी गार्डन जो तिबी मरकज है, निजी मराकज़ यहाँ पर कायम है, यहाँ पर FIA ने कार्रवाई की थी और वहाँ से कुछ मुश्तबा अफराद गिरफ्तार हुए थे जिनकी निशानदेही पर एक मुलजिम
जिसका नाम शुएब बताया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। FIR के मुताबिक मुलजिम शुएब खैबर टीचिंग अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है उसमें टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहा है। साथ ही उस जो गिरोह के साथ उसका ताल्लुक है उसमें कुछ डॉक्टर भी मुलविस पाए गए हैं, जिनके खिलाफ भी अभी तफ्तीश जारी है और कार्रवाई की जा रही है। इब्तिदाई जो तफ्तीश की गई है उसके मुताबिक मुलजिम सीनियर डॉक्टरों से राब्ते में था, जिनको गैर कानूनी पेवनकारी के लिए लाखों रुपए अदा किए जाते थे, जबकि दीगर अरकान की गिरफ्तारी जो के लिए भी कार्रवाई जारी है, जिनका ताल्लुक लाहौर और इस्लामाबाद से है। तारिक वहीद पेशावर से रिपोर्ट कर रहे थे। आपका शुक्रिया तारिक। जिक्र जाली बैंक अकाउंट्स केस का, जिसकी तहकीकात से मुतालिक नैब रावलपिंडी ने 9 नए केसेस खोल दिए हैं। नैब ने मजीद सबूत हासिल होने पर नए केसेस खोले हैं। फैजान खान से बात करेंगे। फैजान, कौन कौन से नए केसेस खोले गए हैं? देखिए, बिल्कुल नैब रावलपिंडी में जो जाली बैंक अकाउंट केस की तहकीकात जारी हैं, अब उसके मुतालिक नैब को नए कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, जिसके बाद अब 9 नए केसेस जो हैं वो उसी में खोल दिए गए हैं। इससे पहले जो है वो 16 केसेस जो है उसके ऊपर तहकीकात चल रही थी, और वो 16 केसेस वो है जो कि JIT की जानिब से जो है वो तजवीज़ किए गए थे, मगर नैब ने जो अपनी तहकीकात की हैं और कुछ अफसरान के जो बयान भी रिकॉर्ड किए गए हैं कराची में, और SCCP, FBR और जो स्टेट बैंक है उससे मुल्ज़मान जो हैं उनके बैंक अकाउंट और दीगर जो उनकी जायदादें थी उसके मुतालिक मालूमात हासिल की थी, जिसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि 9 मजीद केसेस जो हैं वो इसमें खोले जाएंगे और तहकीकात की जाएंगी, जिसके ऊपर अब ये टोटल केसेस जो हैं वो 25 हो गए हैं। और इन मुल्ज़मान में जो है वो आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर 72 लोग भी जो है वो शामिल है। 9 नए केसेस खोल दिए गए हैं नैब की जानिब से। शुक्रिया फैजान खान। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रमजान घांची हमला केस में 3 मुल्जिमान अली नवाज, शाहनवाज और सुलेमान सुमरो की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी है। इस पर बात करेंगे साजिद अवान से। साजिद, अदालती कार्रवाई से आगाह कीजिएगा। जी अली, रमजान घांची जो कि रुकने सिंध असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उन पर हमला केस की समाअत जो है वो आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 8 में हुई है, जिसमें अबूरी जमानत पर रहा 3 मुल्जिमान अली नवाज सोमरो, शाहनवाज और सुलेमान सोमरो जो है वो अदालत में पेश हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमजान घांची जो है वो एम्बुलेंस के जरिए आज अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने केस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी है। तीनों मुल्जिमान की अबूरी जमानत में भी आइंदा समाअत तक तौसीह कर दी गई है। रमजान घांची और मुल्जिमान के दरमियान पानी के कनेक्शन पर तनाज़ा हुआ था। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जबकि पुलिस का यह भी अदालत में बयान था कि झगड़े के दौरान रमजान घांची को गोली लगने से वो जख्मी हुए हैं। मुल्जिमान के खिलाफ 25 जनवरी को नेपियर थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। जी शुक्रिया साजिद अवान। वजीर आजम इमरान खान से ex-CMH ग्रुप के जनरल मैनेजर बेंसन लियो की मुलाकात हुई है। मुलाकात में HSS और ex-CMG ग्रुप का पाकिस्तानी हाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है। रेहान सैयद से जानेंगे, रेहान, मुलाकात में और किन किन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है? देखिए, HSS और ex-CMG ग्रुप ऑफ चाइना की जानिब से पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के जो अज़्म है उसका इरादा जाहिर किया गया है। सरमायाकारी वजीर आजम के 50 लाख घरों की तामीर के प्रोग्राम में जो है वो की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान से HSS और ex-CMG के वफ्द ने जो है वो आज मुलाकात की है। ex-CMG मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में चाइना का सबसे बड़ा ग्रुप जो है ये माना जाता है। वजीर आजम की जानिब से ex-CMG और HSS की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी का जो है वो खैर मकदम किया गया है। वजीर आजम का कहना है कि हुकूमत जो है वो सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। 50 लाख घरों की तामीर हुकूमत का सबसे अहम मनसूबा है, जिससे तामीराती शोबे से मुंसलिक इंडस्ट्रीज के फरोग के साथ साथ नौजवानों को जॉब के मौके भी जो है वो मैसर आएंगे। मुलाकात में वजीर आजम के मामले खसूसी जुल्फी बुखारी भी जो थे वो मौजूद थे। शुक्रिया रेहान सैयद। सुप्रीम कोर्ट ने मून गार्डन कराची को ना गिराने का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। अदालत ने कहा बिल्डर मून गार्डन ने अदालती हुक्म इम्तना की शराइत को पूरा नहीं किया। वकील मून गार्डन बिल्डर ने अदालत को बताया कि इमारत में सैकड़ों लोग रिहाइश पजीर हैं। 20 साल से लोग मून गार्डन में रिहाइश पजीर हैं, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा अब हमें ना हमदर्दी है और ना ही दिलचस्पी। अदालती हुक्म से मजाक किया गया है, क्या अफलातून है आप?
जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मून गार्डन कराची को गिराने से मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की। वकील मून गार्डन बिल्डर ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 करोड़ रुपए की गारंटी जमा करवाने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म पर नजरसानी दायर की जो मुकर्रर न हो सकी। 2 करोड़ का ऑर्डर है, आज भी मेरे पास है, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि मेरे ख्याल से यह इमारत गिरा देनी चाहिए थी। 4 साल तक अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया गया। अब अब्दुल रज़ाक खामोशी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हाईकोर्ट ने गैर कानूनी हिस्से को गिराने का हुक्म दिया था। गैर कानूनी हिस्से पर तो कोई रिहाइश पजीर नहीं है। 3 साल से पैसे जमा करवाए गए और ना ही हुक्म पर अमल हुआ। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अब्दुल रज़ाक खामोश ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का मजाक उड़ाया। और बात करेंगे पीएसएल सीजन 4 की। अरब अमारात में पीएसएल 4 के आखिरी रोज भी 2 मैचेस खेले गए। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। दूसरे मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी थी। चल जोश दिखाते तू और बजा दे तू, मैदान सजाते तू, ये खेल दीवानों का। Hit hard. Hit very hard by Darren. मेगा इवेंट के 25वें मैच में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स की टीमें मध्य मुकाबले आईं। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दी थी। पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स ने 7 विकेट के नुकसान पर 124 स्कोर बनाए। मिसबाउल हक के 59 और कप्तान डैरन समी के 46 रन की बदौलत ज़ल्मी ने 125 स्कोर का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मिसबाउल हक ने मैन ऑफ द मैच का एजाज अपने नाम किया तो ज़ल्मी की पूरी टीम ने शानदार परफॉर्मेंस पर लेजेंड को सैल्यूट किया। मेगा इवेंट के 26वें मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 43 स्कोर से शिकस्त दे दी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 180 रन बनाए। 181 रन के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 137 रन ही बना सकी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अहमद शहजाद ने 73 स्कोर की इनिंग्स खेली और मैन ऑफ द मैच करार पाया। और पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर आ गई। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओपनर शेन वॉटसन ने पाकिस्तान आने के लिए हामी भर ली। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओपनर शेन वॉटसन पीएसएल के मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने पहले पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था, मगर आज शेन वॉटसन ने पाकिस्तान आने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। 9 मार्च से मेगा इवेंट के मैचेस कराची में खेले जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में पीएसएल का मेला सजता है तो शायकीन नहीं होते, लेकिन जब मेगा इवेंट पाकिस्तान आता है तो स्टेडियम शायकीन से भरा हुआ होता है। क्रिकेट के दीवाने बड़े खिलाड़ियों को एक्शन में देखने से महरूम हो जाते हैं, लेकिन इस मर्तबा क्रिकेट के दीवाने अपने ज्यादातर फेवरेट खिलाड़ियों को एक्शन में देख सकेंगे। पीएसएल में शामिल किस खिलाड़ी ने पाकिस्तान आने की हामी भरी और किसने इनकार किया, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला मुत्तहिदा अरब अमारात में खत्म हो गया। 9 मार्च से मेगा इवेंट के मैचेस कराची में खेले जाएंगे। हमेशा की तरह इस मर्तबा भी पेशावर ज़ल्मी के तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आने को तैयार हैं, जिसकी तस्दीक ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी भी कर चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के भी तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आएंगे। लाहौर कलंदर्स के एबी डिविलियर्स ने कमर का दर्द बताते हुए पाकिस्तान आने से माजरत कर ली। कोरे एंडरसन पहले ही पाकिस्तान आने से इनकार कर चुके हैं। मुल्तान सुल्तान्स के आंद्रे रसेल और लाहौर कलंदर्स के कार्लोस ब्रेथ वेस्ट इंडीज टीम में शामिल होने की वजह से पीएसएल छोड़कर जा चुके हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के रॉयल रूसो, ड्वाइन ब्रावो और फवाद अहमद पाकिस्तान आने के लिए हामी भर चुके हैं। और अब बात शेड्यूल की। पाकिस्तान सुपर लीग 4 का कराची में पहला मैच 9 मार्च को खेला जाएगा। क्रिकेट शायकीन को मैचेस का बेसब्री से इंतजार है और नेशनल स्टेडियम में तैयारियां तेजी से जारी हैं। बात करते हैं इस बारे में हिना दीदार से। हिना, पीएसएल मैचेस की तैयारियां किन मराहिल में हैं? कराची में पीएसएल का मेला सजने के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी है। इस वक्त मैं नेशनल स्टेडियम में मौजूद हूं, जहां पर तैयारियां जोरों शोर से जारी है। आप मैदान देख भी सकते हैं। इस वक्त तमाम तर इंतजामात काफी तेज रफ्तार से की जा रही है। पिच को तैयार किया जा रहा है। इस स्टेडियम के छत के काम भी जारी है, जिसमें थोड़ा सा हिस्सा रह गया है स्टेडियम की छत लगाने के लिए। वो भी इंतजामिया का कहना है कि 1-2
दिन में ये छत भी लग जाएगा और ये मैदान एकदम सज जाएगा। शायकीन क्रिकेट काफी बेकरार है, जिस तरह दिन कम होते जा रहे हैं। 9 मार्च को पहला मैच है कराची में, उसके लिए शायकीन क्रिकेट काफी एक्साइटेड है कि आएंगे, हजारों की तादाद में स्टेडियम में रश होगा और अपने अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट किया जाएगा, इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा सिक्योरिटी इंतजामात भी काफी बेहतर हो गए हैं और चेक किया जा रहा है, जितने लोग आ रहे हैं उनके चेक करके स्टेडियम में एंट्री दी जा रही है। इंतजार किया जा रहा है कि जिस दिन मैच होगा कराची के शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में स्टेडियम में होंगे और अपने अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया है दीदार। और अब बुलेटिन में शामिल करेंगे अहम खबर। रावलपिंडी पुलिस ने अदियाला और चाकरा में कलअदम तंजीम के अस्पताल, मदरसे और 2 डिस्पेंसरियों को सील कर दिया है। जरीफ, कार्रवाई में कौन कौन से इदारों के अहलकार शामिल थे? देखिए जी, रावलपिंडी में पुलिस ने कलअदम तंजीम के अस्पताल, मदरसा और 2 डिस्पेंसरियों को सील कर दिया है। अडियाला रोड और चाकरा में 2 फ्लाई डिस्पेंसरियां जो है वो सील कर दी गई हैं। चाकरा रोड पर मौजूद जो मदरसा था उसे भी सरकारी तहवील में ले लिया गया है। फ्लाई तंजीम का अबू बकर जो अस्पताल है उसे भी जो है वो सील कर दिया गया है। जबकि आज जो है वो रावलपिंडी शहर में मजीद जो मराकज़ हैं उन पर भी क्रैकडाउन होने का इम्कान है। जबकि जिला इंतजामिया और साथ इदारों के साथ मिलकर जो कार्रवाई की गई है और इस वक्त तक जो है वो 2 जो है वो फ्लाई डिस्पेंसरियां और 1 जो है वो मदरसे को जो सरकारी तहवील में ले लिया गया है। जी शुक्रिया मोहम्मद जरीफ। पुलिस इस्लाहात की जानिब अहम पेशरफ्त। लाहौर समेत पंजाब भर के थानों में कैमरे नस्ब कर दिए गए। हुकूमत के नए इकदाम से शहरियों का पुलिस पर एतमाद बहाल होने लगा। तलहा सईद रिपोर्ट कर रहे हैं। जायदाद का तनाजा हो, चोरी या कत्ल समेत संगीन जुराइम का कोई भी मामला, मुतासरीन की दाद रसी और हसूले इंसाफ की पहली सीढ़ी थाने हैं। साइलीन अपने दुखड़े सुनाने पुलिस स्टेशन तो पहुंचते हैं, लेकिन इन्हें कभी अहलकारों के रवायती रवैये तो कभी अफसरों के ना होने से मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मगर अब नए हुक्मनामे के तहत SHOs को दिन में 2 घंटे लाजिम दफ्तर में रहना होगा, जहां इनकी मौजूदगी यकीनी बनाने और निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। पहले पब्लिक जो है ना, हमें ये समझती थी कि पुलिस शायद मेरे से बदतमीजी करती है और ये वो होना, ऑन कैमरा हम बात सुनते हैं तो पब्लिक भी अपने आप को सिक्योर महसूस करती है कि ऑन कैमरा जो भी बातचीत होगी या SHO सब बात सुनेंगे तो ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग हो रही होगी। शहरियों का कहना है कि थानेदारों पर नए थानेदार बिठाने से मसाइल जल्द हल होने में मदद मिलेगी। सारी बातें सुनते हैं आवाम की और भैया अच्छा इस्तेमाल करते हैं और कैमरे लगने का फायदा हुआ है। पुलिस स्टेशन में SHOs का अवामी शिकायत सुनने का टाइम 3 से 5 बजे तक मुकर्रर किया गया है। साइलीन ने भी SHOs के दफातर में कैमरों की तनसीब के इकदाम को सराहा है। कहते हैं महकमे की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए चेक एंड बैलेंस निहायत जरूरी है। कैमरामैन फैसल मलिक के साथ तलहा सईद, हम न्यूज, लाहौर। बड़े होकर क्या बनना है, इस सवाल का जवाब बच्चे तो जानते हैं, लेकिन यही बच्चे जब खुद बड़े हों तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पेशावर यूनिवर्सिटी में करियर फेयर का एहतमाम किया गया। हमारे रिपोर्टर जिशान अनवर की जानिब चलते हैं। जिशान, बताइएगा तलबा को इस सवाल का जवाब मिल पाया है या नहीं? और देखिए, बिल्कुल छोटे बच्चों से अगर आप पूछें कि बड़े होकर क्या बनना है तो काफी क्लियर होते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें इस सवाल को सॉल्व करने में काफी मुश्किल आती है और वो नहीं जानते कि उनको मुस्तकबिल में अब करना क्या है। काफी सारे नौजवानों के साथ ऐसा होता है। लेकिन इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए पेशावर यूनिवर्सिटी में आज कैरियर फेयर का एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज की जानिब से स्टॉल लगाए गए हैं और वो बाकायदा तौर पर न सिर्फ तलबा की रहनुमाई कर रहे हैं, बल्कि कुछ स्टॉल ऐसे भी हैं जहां पर अब इंटरव्यूज लिए रहे हैं, उन्हें जॉब ऑफर की जा रही है। इस वक्त मैं पाक नेवी के स्टॉल पर मौजूद हूं और यहाँ पर हमारे साथ सब लेफ्टिनेंट हैं काशिफ, उनसे जानते हैं। बेसिकली अभी यहाँ पे हमने स्टॉल में इनको गाइडेंस देते हैं कि अगर आप इसमें पाकिस्तान नेवी में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपका क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है, और फर्दर उसके बाद आपको उसके इनिशियल टेस्ट होंगे, ठीक है, उसके लिए इंटरव्यूज होंगे। तो एक पूरा पैकेज हम इनको बता रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप आए पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करें। काफी रहनुमाई की जा रही है। मजमूई तौर पर 50 स्टॉल लगाए गए हैं, 50 मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से अपने स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर तलबा की रहनुमाई की जा रही है कि आखिर वो अपने फ्यूचर को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। कराची NICH में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन आज ये बात बताइए, जो इधर इश्यूज यही है सबसे बड़ा, यहाँ के इश्यूज पे बात कीजिए। जो बड़ा मसला यही हुआ है कि डॉलर की प्राइस बढ़ने की वजह से
जो इलाज है वो बहुत महंगा हो गया है। दूसरा जो अभी तारिक साहब ने बाकी मुझे बताया है कि जो बिजनेस कम्युनिटी भी डोनेशंस देती थी उनकी भी थोड़ी सी स्ट्रेंड हालत की वजह से वो कम हो गई है, इस वजह से एक इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है जो कि कम कलेक्शंस और उसके साथ साथ जो बिजनेसेस में स्लो डाउन आया है ना, उसकी वजह से ये साइड इफेक्ट्स हैं जो इसके ऐसे इदारों में भी आ जाते हैं। तो उसमें फंडिंग का इशू है, वो बड़ा एक मैटर कर रहा है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स ने तो सेलिब्रेट कर लिए, लेकिन उससे सफर एक पेशेंट करेगा, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखिए मैं आपको बताऊं, ये फैसला तो कोई 1-1.5 महीने पहले आया है, महीना एक हो गया मेरा ख्याल है, अब 17 तारीख को आया था यहाँ जो भी। लेकिन मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से पहली मुलाकात में ये कहा था। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के अरबपति लोगों की फहरिस्त जारी कर दी। 21 बरस की काइली जेनर दुनिया की कम उम्र तरीन सेल्फ मेड अरबपति बन गई। अमेज़न के जेफ बेजोस मुसलसल दूसरी बार दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत बरकरार रहे। Kylie Jenner and I am the founder of Kylie Cosmetics. क्या कोई सोच सकता है कि एक लड़की महज चंद साल की उम्र में खरबपति बन जाए, और वो भी सोशल मीडिया की मदद से? ऐसा ही सोशल मीडिया स्टार काइली जेनर ने कर दिखाया, जो कॉस्मेटिक्स के कारोबार करके दुनिया की कम उम्र तरीन सेल्फ मेड अरबपति बनने का एहसास अपने नाम करने में कामयाब हो गई। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद की सालाना फहरिस्त जारी की है, जिसके मुताबिक काइली जेनर ने फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ दिया, जो 23 साल की उम्र में अरबपति बने थे। काइली ने महज 21 बरस की उम्र में $1 अरब कमाने में कामयाबी हासिल की है। 3 साल कबल काइली कॉस्मेटिक्स की बुनियाद रखने वाली खातून कंपनी की वो वाहिद मालिक है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए हम न्यूज।